अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। I'm जबीर का कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। और आज जो डेट है वो है 16 अक्टूबर। सुबह के बज रहे हैं 8, तकरीबन पौने 9 बज रहे हैं। और आज जो है वो फ़्लाइट है, फ़्लाई दुबई कराची जा रही हूँ, लेकिन दुबई जो है वो बीच में स्टे होगा इंशाल्लाह। आते हुए फ़्लाई दुबई वालों ने बैग का जो बहुत बुरा हाल कर दिया था, और अभी जो है उसको बहुत अच्छे से रैप कर लिया। बस अल्लाह करेगा खैर खैरियत से जो है वो घर पहुँच जाए। तो अभी जो है वो बस मक्का में ही है, मक्का से निकल रहे हैं और जद्दा एयरपोर्ट जाना है, क्योंकि मक्का में एयरपोर्ट नहीं है। तो मक्का से आपको जद्दा जाना पड़ता है। तो जद्दा चलते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह फिर दुबई, और दुबई से अपने घर इंशाल्लाह। ये है जी मक्के की सुबह सुबह माशाल्लाह खूबसूरत। वहाँ का आसमान भी इतना अच्छा लगता है माशाल्लाह। इस वक्त तकरीबन सुबह के पौने 9 बज रहे हैं। तो कितनी देर में पहुँचते हैं फिर ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी जो है वो भूख भी बहुत लग रही है, क्योंकि बस जल्दी से रात बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, तो 1 घंटा भी अराउंड नहीं सोना हुआ। और अब जो है वो बस भूख लग रही है, ताकि क्योंकि वाया फ़्लाइट है, कनेक्टिंग फ़्लाइट है, दुबई एयरपोर्ट पर स्टे है। और एयरपोर्ट पर जो है वो चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, तो बेटर है कि पहले से ही अपना जो है इंतज़ाम करके और आप चलें। तो अब देखते हैं कि कुछ मिलता है या नहीं मिलता। अब जी हम मक्का शहर से बस निकल रहे थे। ये एग्ज़िट पॉइंट भी है और एंट्री पॉइंट भी है। जब आप आ रहे होते हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा होता है ये देखकर, और जब आप जा रहे होते हैं तो दिल अफसरदा होता है, लेकिन इस बात का यकीन होता है कि इंशाल्लाह जल्द फिर जो है वो आएंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि एक हमें नहीं मालूम होता, कुछ हमने प्लान भी किया हुआ हो तब भी हम उस पर श्योर नहीं हो सकते। बस सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको बारहा जो है वो खैर, सेहत, ईमान, तंदुरुस्ती के साथ अपने प्यारों के साथ लेकर आए, और बार बार हम इन शहर के जो नज़ारे हैं वो देखें, मक्का और मदीना के। और यहाँ पर बस एग्ज़िट हो जाता है और फिर हम जो है वो जद्दा की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर जो है वो किसी पेट्रोल पंप पर रुके हैं। यहाँ पर एक कैफेटेरिया है, ये है 4 रियाल का, और चिकन सैंडविच है। और मैंने कहा सुबह सुबह में यही लेते हैं, फिर देखते हैं फ़्लाइट में क्या मिलता है। यहाँ से जो है वो सैंडविच ले लिया है, क्योंकि अंडे, पराठे और इस तरह का हैवी नाश्ता करने का दिल नहीं था। ये सैंडविच है, और अब चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। अभी हम जो रुके हैं वो किसी पेट्रोल पंप पर हैं। ये हम पहुंच गए हैं जी जद्दा, और अब जो है वो जद्दा एयरपोर्ट पहुंचना है। जद्दा शहर में तो पहुंच गए हैं, अब इंशाल्लाह जी एयरपोर्ट पहुंचते हैं। चलें जी, जद्दा एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, और यहाँ पर एक हज टर्मिनल पर है फ़्लाई दुबई। मेरी एयरलाइन फ़्लाई दुबई है। हज टर्मिनल पर आए हैं। हमेशा इंटरनेशनल टर्मिनल से गई हूँ, आज हज टर्मिनल है। वो दिखाना होगा अपना पासपोर्ट दिखाकर आपको एक पासपोर्ट पर एक जो है वो जमज़म की बोतल मिलेगी, और ये मिली है 8.5 रियाल की। और अब जो है वो जा रहे हैं, देखते हैं कि कौन सा गेट है फ़्लाई दुबई का, और अजीब सा बहुत लग रहा है। ये है जो यहाँ का वॉशरूम, और अगर आप वज़ू करना चाहें वज़ू कर सकते हैं। वॉशरूम भी है, यहाँ पर मिरर भी है, और ये है एयरपोर्ट का वॉशरूम। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से तो हम पहुँच गए हैं। और यहाँ का ना थोड़ा सा इशू ये हो जाता है कि जब भी आपकी फ़्लाइट हो तो पहले से आप देख लें कि आपका कौन सा टर्मिनल है, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी ट्रैवल एजेंट्स भी जो बताते हैं वो ठीक नहीं होता। तो या तो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ की आपकी फ़्लाइट है वहाँ से ज़रूर चेक करें। जैसे कि मेरी फ़्लाई दुबई है, तो मुझे ये बताया गया कि आपकी जो फ़्लाइट है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होगी, लेकिन जो मेरी फ़्लाइट है वो हज टर्मिनल से है। तो आपने लाजमी जो है वो टर्मिनल चेक कर लेना है, क्योंकि इंटरनेशनल टर्मिनल और हज टर्मिनल में अराउंड 25 किलोमीटर का फ़र्क है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आ गए हैं, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, अभी अराउंड 10:15 हो रहे हैं। और कहा है कि 1 घंटा वेट करें, उसके बाद जो है वो काउंटर ओपन होंगे फ़्लाई दुबई के, और फिर हम बोर्डिंग पास बनवाएंगे, और फिर इंशाल्लाह बोर्डिंग होगी।
पूरी कहानी और पूरा जो भी सीन हुआ वो मैं आपको बताऊंगी फ़्लाई दुबई के रिव्यू की वीडियो में इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पर ये बता दूँ कि हमारी जो फ़्लाइट थी वो थी FZ7458, और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे बताया कि वो फ़्लाइट जो है कैंसिल हो गई है, अब आप नई फ़्लाइट परचेज़ करें। लेकिन ऑब्वियसली वो भी परचेज़ ही की हुई थी हमने, तो हम किस तरह जो है वो नई फ़्लाइट ले सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर फ़ौरन जो है वो हज टर्मिनल से टर्मिनल 1 पहुँचा जाए, जो कि मैंने आपको पिछले क्लिप्स में भी बताया कि अराउंड 25 टू 30 किलोमीटर दूर है। लेकिन यहाँ पर पहुँचे फिर क्या हुआ, जो भी कुछ है वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत बहुत लंबी ख्वारी हो गई आज तो, बहुत ज़्यादा लंबी ख्वारी हो गई है। जब बोर्डिंग पास मिल जाता है उसके बाद आप इस तरह ट्रेन से जाते हैं, और ट्रेन से जाकर आप फिर गेट पर पहुंचते हैं जहां पर आप का जो प्लेन है वो होता है। और यहाँ पर जो हमारा गेट था वो था A9A, और बस हम गेट के पास आ गए थे। बहुत ज़्यादा हेक्टिक सिचुएशन हो गई थी और हालत भी बहुत ही बुरी हो गई थी, भाग भाग कर पहले हज टर्मिनल पर, और फिर यहाँ पर इतनी दूर से आप आएँ और पहले टैक्सी वगैरह करें और फिर सारी चीज़ें, उसके बाद भागकर जो है यहाँ गेट पर भी पहुँचे, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो मेरा तो फ़्लाई दुबई का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, ना जाते हुए और ना आते हुए। सब कुछ मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। आज तो बस वो सीन हुए हैं कि क्या ही कहा जाए, फ़्लाइट कैंसिल होते होते बस रह गई है। मैं दुबई एयरपोर्ट पे पहुँच कर आप सबको पूरा जो सीन हुआ है वो बताऊँगी डिटेल में इंशाल्लाह। अभी तो मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ, और फ़्लाइट कैंसिल हो गई, फ़्लाइट चेंज हो गई, बहुत सारी जो है वो चीज़ें हुई, और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बस बोर्डिंग हो रही है, और अब प्लेन की तरफ जा रहे हैं, और इंशाल्लाह दुबई एयरपोर्ट पे मैं पहुँच कर आपको सब डिटेल बताती हूँ। يمكن طغمان çıkıyor. या का हाथ पकड़ना। थैंक यू। अब हम जा रहे हैं बस प्लेन की तरफ, और आई थिंक आगे चलो जाओ दो। चलो आगे चलो, खड़ी रहो 1 मिनट, आगे चलो, पासपोर्ट दो मामा। वो होगा आई थिंक, पता नहीं इस तरफ होगा आई थिंक फ़्लाई दुबई। ज़िंदगी की बहुत फ़्लाइट्स अजीब रही हैं, लेकिन ये पहली फ़्लाइट है जो जिसने रुला दिया मुझे। ये है हमारा प्लेन फ़्लाई दुबई का। पहली बार जो है वो मुझे डर लग गया, मुझे लगा कि बस तो कोई फ़्लाइट नहीं हो सकती है। और अब हम जा रहे हैं बस प्लेन की तरफ, और हैंड कैरी में मेरे पास सिर्फ मेरा लैपटॉप है और कुछ भी नहीं है। ये जो प्लेन था वो था जद्दा टू दुबई, और काफ़ी अच्छा प्लेन था। लेकिन दुबई टू कराची जो प्लेन था वो भी मैं आपको आगे चलकर दिखाती हूँ। काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिफरेंस था दोनों प्लेन में। खैर यहाँ पर बस टेक ऑफ होने वाला था, और जान में जान आई थी जब सीट पर बैठ गए कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह सीट मिल गई है। किस तरह मिली, क्या सिचुएशन रही, जो भी सब कुछ है वो मैं आपसे ज़रूर जो है डिफरेंट वीडियो में इसलिए शेयर करूँगी ताकि फ़्लाई दुबई का कराची टू कराची पूरा एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह, कि कराची से किस तरह, फिर दुबई, और फिर दुबई से जद्दा, और फिर जद्दा से दुबई, और दुबई से कराची, पूरा जो एक्सपीरियंस है किस तरह का रहा, क्या हुआ, सब कुछ वो एक ही वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी, ताकि कभी आपके जहन में हो फ़्लाई दुबई तो आप जो है वो बच सके, प्रॉब्लम ना हो आपको। तो सारा जो रिव्यू है वो इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल्ड वीडियो में देती हूँ। ये जो है ये मैं आपको दिखा रही थी कि ये है फ़्लाई दुबई का प्लेन, और ये देखें ये जद्दा टू दुबई है, तो काफ़ी अच्छा, नीट, क्लीन और प्रॉपर जो है वो प्लेन था ये। और मुझे वैसे सऊदी एयरलाइन का एक्सपीरियंस हर लिहाज से भी अच्छा रहा। उसके अलावा उनके जो प्लेन्स होते हैं वो काफ़ी स्पेशियस और काफ़ी बड़े से होते हैं, और उसका जो एयरबस होती हैं तो मुझे लगा कि वो मेरे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है। और जो
हमारी जो फ़्लाइट थी जब इसके बाद जो हमने फ़्लाइट ली दुबई टू कराची, उसमें तो काफ़ी सफोकेशन भी लग रही थी और काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी। खैर यहाँ पर ये मैं आप सबको दिखा रही थी कि ये इस तरह स्क्रीन पर ये है। आप स्नैक्स भी परचेज़ कर सकते हैं यहाँ पर। आप उनको मतलब वो अपने जो भी आपको पेमेंट है वो आपको एयर होस्टेस को करनी होगी और जो भी आपको चाहिए मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ख़याल रखिएगा, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी थी जो कि अल्कोहलिक थी, तो अगर आपने कभी परचेज़ करना हो तो ज़रूर देखिएगा। उसके अलावा यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग का भी ऑप्शन था। वो इस तरह था कि जब आप दुबई एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे तो आपको जो है वो आपने जो भी परचेज़ किया होगा वो मिल जाएगा। तो अच्छे ऑप्शंस थे और इनके जो कैरेक्टर्स बने हुए हैं, यानी कि जब ये प्लेन स्टार्ट होता है और सब बता रहे होते हैं ना कि इस तरह की सिचुएशन में ये करना है, इस तरह की सिचुएशन में ये करना है, तो उनके कैरेक्टर्स काफ़ी मज़े के बने हुए हैं। और यहाँ पर ये मैप था, दिखा रहा था कि हम कहाँ हैं और कितना दूर है, और ये जूम नहीं हो रहा था। मैं कोशिश कर रही थी कि ज़ूम हो जाए। यहाँ पर ये डेस्टिनेशन दिखा रही थी कि इतनी देर में इंशाल्लाह हम पहुँच जाएंगे। ये फ़ूड आया था, तो फ़ूड में जो है वो बस एक ही आइटम था जिसके ऊपर लिखा हुआ था चिकन मंदी। और चिकन मंदी तो नहीं थी ये, मतलब चिकन का एक सालन और चावल जो है उस तरह था। लेकिन जो भी था मज़े का था, टेस्टी था। मतलब ये मुझे अच्छा लगा खाना, अच्छा था, टेस्ट काफ़ी अच्छा था। लेकिन और साथ में कुछ भी नहीं था, जस्ट यही जो है वो मतलब खाने के वक्त दिया था। और इस वक्त अराउंड लंच का टाइम था, तो ये दिया था। अब ट्रेन से पहले अब हम आए हैं यहाँ बस में, और बस से जाएंगे एयरपोर्ट। अच्छा, यहाँ पर टिप दे देती हूँ उन लोगों के लिए जो कि कनेक्टिंग फ़्लाइट में कभी भी जो है वो सफ़र करेंगे, कि अगर आप कनेक्टिंग फ़्लाइट में जा रहे हैं, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका दुबई एयरपोर्ट पर स्टे है, जैसे कि मेरा कराची से दुबई और फिर दुबई से जद्दा था, ठीक है। तो अगर आपका इस तरह स्टे है तो दुबई और कराची की टाइमिंग में 1 घंटे का फ़र्क है और कराची और सऊदी की टाइमिंग में 2 घंटे का फ़र्क है, ठीक है। तो आपने वहाँ जो आपके टिकट पर टाइम मेंशन होता है वो दुबई के हिसाब से टाइम मेंशन होता है। काफ़ी सारे लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर उनको फ़्लाइट का इशू हो जाता है। तो ये पहले से आपने चेक कर लेना है कि जो फ़्लाइट है वो कितने बजे है, आपका जो स्टे है वो कितने घंटे का है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि जो भी आपका गेट नंबर होगा आपके बोर्डिंग पास पर, आप जाते ही मालूम कर लें। अगर नहीं लिखा तो आप बिना टाइम वेस्ट किए आप उसी गेट पर जाकर बैठें जहाँ से आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट दोबारा है, ताकि जैसे ही फ़्लाइट अनाउंस हो आपको पता चल जाए और आप अपनी फ़्लाइट जल्दी से ले लें, ठीक है। वहीं पे बैठ के अगर आपने कुछ खाना है, पीना है, जो भी करना है, वहीं पे बैठ के आप जो है वो अपना टाइम गुजारें ताकि आपको इशू ना हो। और टाइम का ज़रूर ख्याल रखें जो मैंने आपको बताया, क्योंकि अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सऊदी के हिसाब से चल रहे होते हैं या कराची के हिसाब से चल रहे होते हैं, तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा। कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है अब पता चला है। ये है फ़्लाइट FC329 कराची। अगर आपके कनेक्शन है तो आप यहाँ पे आएंगे, अगर आप दुबई पे ही उतरना है तो आपने वहाँ जाना। इतनी मुश्किल से फ़्लाइट मिलने के बाद इतना ज़्यादा जो है वो मैं थक गई थी कि बस यहाँ पर नमाज़ एरिया में आकर और नमाज़ एरिया में सो गई थी। और जब फ़्लाइट हुई तो मुझे उठाया गया कि उठो फ़्लाइट हो गई है, और उसके बाद जो है वो फिर दुबई टू कराची की फ़्लाइट में आ गए थे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैं फ़्लाई दुबई में जो है वो आई थी, और एक्सपीरियंस एक्चुअली जो एक्सपीरियंस मैं करना चाह रही थी न्यू एयरलाइन का, क्योंकि हम या तो सऊदी में गई हूँ या एमिरेट्स में गई हूँ हमेशा। मैंने सोचा कि एक नई फ़्लाइट का एक्सपीरियंस करते हैं, और कनेक्टिंग फ़्लाइट है, थोड़ी सी रीज़नेबल पड़ जाती है सऊदी एयरलाइन के मुकाबले में। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जाते हुए और आते हुए दोनों ही जो है वो बहुत ज़्यादा बुरा रहा है, बहुत ज़्यादा। दुबई एयरपोर्ट पे मैं कुछ भी जो है वो शूट नहीं कर सकी। इंशाल्लाह कराची एयरपोर्ट पहुंचकर जो है वो देखती हूँ कि आपको
किस वक्त बताती हूँ, या तो अलग वीडियो पे मैं इंशाल्लाह आप सबसे जो है फ़्लाई दुबई का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मुझे नहीं मालूम आप सबका एक्सपीरियंस कभी रहा हो तो कैसा रहा हो, लेकिन मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। खैर इस वक्त जो है दुबई टू कराची जो है उस फ़्लाइट में बैठ गई हूँ और इस वक्त अराउंड 7:45 हो रहे हैं दुबई में, और पाकिस्तान में 9:15 हो रहे होंगे, और बस इंशाल्लाह जहाज़ जो है वो टेक ऑफ 7:45 ही था। अब देखते हैं कितनी देर में होता है। الهواء في المقطورات ونقوم بتزويد فوق الأكسجين حتى تنزل أقرب التهديفات. ये कुछ मील आ रहा है, कुछ स्नैक आए थे। अच्छा, फ़्लाइट कराची जा रही है तो आप फ़्लाइट का डिफरेंस देखें कितना है। जो जद्दा टू दुबई थी वो बहुत अच्छी थी। जो जाते हुए भी फ़्लाइट में मिला था टोमेटो सैंडविच समथिंग, वही है, मशरूम टोमेटो रलिश, अच्छा था ये। और साथ में था ये केक और वाटर। खैर जो भी अल्हम्दुलिल्लाह खा लेते हैं। इस तरह का है कुछ मशरूम टोमेटो रलिश। अभी मैंने जब गई थी, ट्रैवल किया था, तो कराची टू दुबई फ़्लाइट भी अच्छी थी और दुबई टू जद्दा भी अच्छी थी। और जो तो दुबई टू जद्दा थी हमारी फ़्लाइट, वो तो डायरेक्ट जा रही थी कनाडा। मतलब जितने लोग थे वो जद्दा के उतरे थे और फिर वो कनाडा गई थी। लेकिन अभी कराची जाने वाली फ़्लाइट देखें, ना कोई जैसे वो सॉकेट है, इनकी बहुत खूबसूरत सी स्क्रीन्स हैं और कुछ भी नहीं है। थोड़ी थोड़ी सी सफोकेशन भी लग रही है। खैर अब जो है टी और कॉफ़ी दोनों आ रही है। टी ये इस तरह दी है कि आई थिंक ये होगी ब्लैक टी में थी, और साथ में ये क्रीमर और शुगर दे दिया है। मिक्स कर लेते हैं। हाँ जी, तो अब बस लैंडिंग होने में अराउंड कोई आधे से पौन घंटा बाकी है, और अब सर दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा शुरू हो गया है। मैंने ये जो हेडफोन्स लगाए हुए हैं, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि ये मैंने कहाँ से लिए हैं, तो ये मैंने सदर से लिए थे, सदर कराची से, और ये मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। लेकिन अभी फ़्लाई दुबई में मैंने ये मेरी चौथी फ़्लाइट है, तो मुझे लगा कि इसके अंदर मुझे फिर भी थोड़ा पेन हुआ है, वरना सऊदी एयरलाइन में मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ था। अब पता नहीं ये क्यों होता है, इनका क्या है, कि शायद मुझे लगता था बड़े जहाज़ पे ज़्यादा पेन होता है, लेकिन ये छोटा है, मतलब सऊदी एयरलाइन की एयरबस वग़ैरह होती है, तो ये ज़रा छोटा है, तो इसमें भी मुझे हो रहा है। तो ये मैंने लगाए हुए हैं साउंड प्रूफ हेडफोन्स, तो मुझे जो है वो इतना फ़ील हो रहा है। अगर ना लगाऊँ तो फिर तो बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। तो खैर बस अब लैंडिंग होने में थोड़ी ही देर है, और एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा है कि अम्मी पापा से मिलने की, घर वालों से मिलने की, और बस जो भी दुबई एयरपोर्ट पे तो मेरी बहुत बुरी हालत थी, बहुत ज़्यादा। एक तो जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई, तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। तो दुबई एयरपोर्ट पे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, बस मैं नमाज़ एरिया में नमाज़ पढ़ी और वहीं पे मैं लेट गई, और जैसे ही फ़्लाइट का टाइम हुआ तो उठकर जो है वो बस प्लेन की तरफ आ गए। ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह आप कराची एयरपोर्ट पर जो है वो पहुंच गए हैं। अब इमिग्रेशन के लिए जाएंगे। काफ़ी रश होता है काउंटर पर, और देखते हैं कितनी देर लगती है, फिर बाहर चलते हैं।
ये बस सारा सामान आ गया था और उसके बाद बस बाहर निकलते हुए जो भी आपको आपकी एयरलाइन की तरफ से बैगेज क्लेम करने के लिए ये स्लिप दी जाती है, वो यहाँ पर चेक करेंगे कि आपने अपने ही बैग लिए हैं, और उसके अलावा जो हैंड कैरी थे छोटे बैग्स थे उनको भी एक बार और चेक किया था। जी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कराची पहुंच गए हैं और अब ये सफ़र अख्ताम हुआ। इन्फॉर्मेटिव जितनी वीडियोस हैं वो इंशाल्लाह मैं जो है वो आप सबसे शेयर करती रहूँगी और इंशाल्लाह जल्दी ही दोबारा इस सफ़र पर चलेंगे। अल्लाह ने ज़िंदगी रखी तो दुआ यही है कि ज़िंदगी सेहत ईमान तंदुरुस्ती के साथ जाए। तो अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।